नमस्कार। आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि जो भारत सरकार 1 रुपए खर्च करती है वो कहाँ से आते हैं बजट में, और किस मंत्रालय पे कितना खर्च करती है, और जो 1 रुपए खर्च करती है वो कहाँ कहाँ खर्च करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भारत सरकार जो 1 रुपए आता है उसमें से 36 पैसे कर्ज से आते हैं, 15 पैसे जीएसटी से आते हैं, 14 पैसे इनकम टैक्स से आते हैं, 13 पैसे कॉरपोरेट टैक्स से आते हैं जो कि कॉरपोरेट लोग देते हैं, इंडस्ट्रीज देते हैं, और 8 पैसे एक्साइज ड्यूटी से आते हैं। एक्साइज ड्यूटी हम लोग जानते ही हैं। और 5 पैसे गैर उधारी पूंजी मीन्स जो विनिवेश और इन्वेस्टमेंट सरकार करती है उससे आते हैं। 6 पैसे गैर कर राजस्व मतलब जो सरकार के बिजनेसेस हैं उनसे जो ग्रोथ होती है या उसमें जो प्रॉफिट होते हैं वो पैसे उससे आते हैं। और 3 पैसे कस्टम से आते हैं। तो इस प्रकार से भारत सरकार के जो 1 रुपए बजट में खर्चा करती है वो पैसे यहाँ यहाँ से आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो पैसे भारत सरकार एक बजट में जो आते हैं वो किस मंत्रालय पे किस में डिवाइड होते हैं। तो अगर हम देखें तो लगभग 30 पैसे के आसपास भारत सरकार 1 रुपए में से रक्षा मंत्रालय को दे रही है, और लगभग 16 पैसे के आसपास खाद्य और उपभोक्ताओं मंत्रालय को दे रही है। लगभग 10 से कुछ परसेंट ज़्यादा, 10 पैसे से कुछ परसेंट ज़्यादा गृह मंत्रालय को दे रही है, और 8.3% ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिया जा रहा है, 8.1% कृषि मंत्रालय को दिया जा रहा है, 7.3% सड़क मंत्रालय को, सड़क मीन्स सड़क की योजनाओं के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा सुचारू कनेक्टिविटी हो सके उसके लिए दिया जा रहा है। रेल मंत्रालय को 6.8% में 6.8 पैसा दिया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेल कनेक्टिविटी हो सकेगी तो चीज़ें और सुगम होंगी और बिजनेस भी बढ़ेगा। शिक्षा मंत्रालय को लगभग 5.8% पैसा दिया जा रहा है, जिसमें 5.8 पैसा मतलब मान के चले कि 1 रुपए का उतना हिस्सा होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय को, जो कि हर बार थोड़ा कम होता था, इस बार 4.6 पैसा दिया जा रहा है, जो कि इस बार सबसे ज़्यादा है। इस बजट को स्वास्थ्य बेस्ड और स्वास्थ्य पे बेस्ड बजट कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें जो इस बार जो स्वास्थ्य बजट पे पैसा खर्च हुआ है वो लगभग 127% ज़्यादा है अगली बार से। लगभग 2,24,000 करोड़ से लेकर 2,27,000 करोड़ तक पैसा सरकार इस पे खर्च करेगी स्वास्थ्य पे, जिसपे लगभग 33,000 से 35,000 करोड़ वैक्सीन पे खर्च किया जाएगा। और जो 3.3% और पैसा जो है वो मीन्स आवास और शहरी विकास के लिए खर्च किया जाता है, जैसे मेट्रो आ सके और नई बिल्डिंगें बन सकें और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। सो इस हिसाब से सरकार मंत्रालयों में पैसा का वितरण कर रही है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो 1 रुपए सरकार खर्च करती है फिर जो अर्निंग होती है वो कहाँ जाता है। तो बता दें कि 1 रुपए में से 20 पैसा कर्ज देने में चला जाता है, कर्ज पे जो ब्याज लगता है। 16% लगभग राज्यों को टैक्स चला जाता है। 14% केंद्रीय सेंटर्स को जो स्कीम चलाई जाती है उसमें पैसा खर्च हो जाता है, और जैसे उज्ज्वला योजना हो गया और ये सब जितनी भी योजनाएं हैं इन सब में खर्चा हो जाता है। उज्ज्वला योजना और जो हमने देखी ये स्वच्छ भारत अभियान, ये जितनी भी योजना है उसमें खर्चा हो जाता है। 10% वित्त आयोग को जाता है, मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और जितना भी पैसा है उसमें खर्चा सरकार करती है कि वित्तीय विकास हो, इकोनॉमिक डेवलप हो। 9 पैसे लगभग केंद्रीय प्रौद्योगिकी योजना को चला जाता है। मतलब प्रौद्योगिकी योजना ऐसी योजनाएं होती हैं जो स्पेशल समय पे चलाई जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हुए करंट सिचुएशन की उसको चलाई जाती हैं। 8 पैसे लगभग सरकार रक्षा पे खर्च कर देती है, और 8 पैसे लगभग सब्सिडी पे चली जाती है, जैसे किसानों को जो योजनाएं दी जा रही हैं। और 5 पैसे पेंशन में चली जाती हैं, और 10 पैसे अन्य खर्च में चले जाते हैं। तो इस हिसाब से ये पूरा लहूलुहान है, सरकार इस हिसाब से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करती है और लेती है। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप लोग सब्सक्राइब करें मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सब हर जगह फॉलो करें मुझे, और मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार। अब इस बजट पे कुछ विशेष चर्चाएं जो हम कर सकते हैं उसके बारे में। तो जैसा बता दें कि इस बजट के बारे में जो सबसे विशेष बात है कि ये हेल्थ बेस्ड बजट है। इस पे लगभग 137% जो पैसा है वो लगभग बजट पे ग्रोथ हुई है, हेल्थ बजट पे किया जा रहा है। और जो
और पैसा है वो कहाँ कहाँ खर्च किया जा रहा है। तो इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए सरकार बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगभग 5 लाख से 5.5 लाख करोड़ खर्च होगा। तो इससे जो क्या होगा, जो सिचुएशन ये होगी कि जो जिस जिस नेटवर्क पे हाईवे बनेगा वहाँ दुकानें खुलेंगी, एक ट्रांसपोर्ट की सुगमता बढ़ेगी, चीज़ें जल्दी सप्लाई हो पाएंगी। सो इससे जॉब भी डेवलप होगा और मीन्स जो भारत की इकोनॉमी वो भी ग्रो करेगी। और एक लगभग 2 बैंकों में, मीन्स 2 सरकारी गवर्नमेंट बैंकों में और एक इंश्योरेंस कंपनी में डिवेस्टमेंट की योजना लाई गई है। इसके तहत आईडीबीआई बैंक कहा जा रहा है और एक बैंक कोई और है, और एक एलआईसी में कहा जा रहा है कि सरकार कुछ परसेंट हिस्सा अपना डी इन्वेस्ट करेगी। और एग्रीकल्चर सेस लगाने की बात कही जा रही है कि एग्रीकल्चर सेस ये थोड़ा अलग चीज़ हो गया। अब बता दें एग्रीकल्चर सेस सेस होता क्या है, इस पे बात कर लेते हैं हम लोग। तो सेस क्या होता है कि एक तरीके से कहें तो जो सरकार टैक्स लगाती है, टैक्स पे ही एक टैक्स लगा दिया जाता है, उसको सेस कहते हैं। तो मान लीजिए पेट्रोल पे, तो इस पे बहुत लोगों ने फेक न्यूज़ फैलाई कि सरकार पेट्रोल डीजल के नाम 4 रुपये और 2.5 रुपये बढ़ा रही है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ये पब्लिक से पैसा नहीं लिया जाएगा, बल्कि ये पैसा उसी में घुमा फिरा के जो कस्टम ड्यूटी को घटा दिया गया है, एग्रीकल्चर से उसकी जगह लगा दिया गया है। सो ये कंपनियों से पैसा लिया जाएगा, सरकार पब्लिक से पैसा नहीं लिया जाएगा। और लगभग रोड पे जो खर्चा होगा, सरकार लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए रोड पे खर्चा करेगी। मीन्स जो भी कनेक्टिविटी के लिए लगभग 1.11 लाख करोड़, ट्रेन के डेवलपमेंट और ट्रेन के रूट डेवलपमेंट जैसे जैसे बुलेट ट्रेन, मेट्रो उसमें भी आ गई, और ये ट्रेन की नेटवर्क कनेक्टिविटी में भी खर्चा करेगी। 2.23 लाख करोड़ लगभग हेल्थ पे खर्चा होगा। 16 लाख करोड़ रुपए का किसानों को लोन दिया जाएगा। स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है, स्क्रैपेज पॉलिसी मैं आपको पिछले वीडियो में बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। और सो ये सब कुछ मुख्य बातें थी जो कि अलग से मैंने इसके लिए वीडियो बनाया, क्योंकि ये सब अलग वीडियो की डिमांड कर रही थी। सो थैंक यू सो मच। मैं जो भी शेयर किया हूँ आप लोग उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।